जादुई दो नदी का जादू। भागलपुर गांव में मोहिनी और नगमा नाम की दो बहनें रहती थी। मोहिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, जिस वजह से उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वही नगमा सांवली थी, लेकिन वो गुणों से भरी थी। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छी थी और वो घर के कामों में भी अपनी माँ अनुराधा का हाथ बटाया करती थी, जिस वजह से हर कोई नगमा की खूब तारीफ किया करते थे। जिस वजह से मोहिनी नगमा से बहुत ही जलती थी। वो जहाँ भी जाती तो हर कोई नगमा की ही तारीफ करते थे। अरे मोहिनी, तुम्हारा सूट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब लगेगा ही मैं हूँ इतनी सुंदर, मुझ पर हर कपड़े अच्छे लगते हैं। अरे पागल, तेरी बात कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे सूट के डिजाइन की बात कर रही हूँ। कल इस सूट को मैंने नगमा को सिलते हुए देखा था। क्या गजब का जादू है उसके हाथों में। जो भी करती है कमाल का करती है। इस नगमा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसे देखो सब उसी का गुणगान करते रहते हैं। मोहिनी कभी भी अपनी बहन नगमा से अच्छे से नहीं बात करती थी। वो हर बात पर उसे छोटा दिखाने की कोशिश करने में लगी रहती थी। एक दिन, दीदी आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज आप खाना बना दो, मैं माँ के लिए दवाई लाने जा रही हूँ। मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही है। चुपचाप से अपना काम कर। मैं कोई खाना नहीं बना रही, समझ गई? आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जाकर बना दूंगी। हाँ बना लियो, मुझे ज्यादा अकड़ कर मत दिखा। कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर। चल अब निकल यहाँ से। दीदी ये अब कैसे बात कर रही हो? दोनों बहन आपस में बहस ही कर रही थी कि अनुराधा उन्हें देखकर अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये दोनों आखिर कब तक एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहेंगे? मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों को समझाते समझाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे मर जाने के बाद तो ये लोग एक दूसरे के साथ रहना तो दूर, बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। मुझे कुछ करना होगा। एक बार अनुराधा अपनी दोनों बेटी की बात अपनी माँ को फोन पर बता रही होती है। तभी अनुराधा की माँ उसे समझाती है। देखो अनुराधा, तुम एक काम करो, दोनों को एक साथ काम करने के लिए भेजो। दोनों एक साथ समय बिताएंगी तो दोनों के मन में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है वो भी खत्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी करने लगेंगी। हाँ माँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। यही एक तरीका है दोनों को सुधारने का। दोनों साथ साथ काम करेगी तो आखिर कब तक लड़ेंगी? उन्हें अपना झगड़ा खत्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद अनुराधा अपनी बेटी मोहिनी से कहती है, मोहिनी बेटा, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। बरसात शुरू होने से पहले ही जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी होगी। मैंने नगमा से बोल दिया है, कल से तुम और नगमा साथ में लकड़ियाँ काटने जंगल जाओगी। ये अब क्या कह रही हूँ माँ? मैं उस नगमा की बच्ची के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर लकड़ियाँ ही लानी है आपको तो वो मैं अकेले ही जाकर लकड़ियाँ ले आऊँ। बिल्कुल नहीं, अकेले जाने में वहाँ जानवरों का खतरा है, इसलिए तुम दोनों बहन साथ में ही जाओगी और साथ में ही घर आओगी, समझ गई? अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। क्या माँ, आप भी ना जिद करके बैठ जाती हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अनुराधा अब नगमा के पास आकर उससे बोलती है, नगमा बेटा, कल से तुम्हें मोहिनी के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाना होगा। ठीक है माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोहिनी दीदी मेरे साथ जाने के लिए नहीं मानेगी। अगर वो साथ में जाने के लिए राजी हो जाती है तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी के साथ लकड़ियाँ काटने में। अगले ही दिन मोहिनी और नगमा दोनों लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाती है। सुनो नगमा की बच्ची, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करना। चाहे मैं जैसी भी लकड़ियाँ काटूं, मुझे रोकना टोकना नहीं, समझी? और हाँ, मुझे चाहे लकड़ियाँ काटने में कितना भी वक्त लगे, तुम मेरा इंतजार करोगी, समझ गई? ठीक है दीदी। चलो ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। दोनों बहन लकड़ियाँ काटने लगती है। नगमा अपना लकड़ियों का गट्ठर तैयार कर अपनी बहन का इंतजार करने लगती है। तभी मोहिनी भी आ जाती है। चलो अब घर चलते हैं। और फिर मोहिनी और नगमा दोनों घर की तरफ चल देते हैं। वो लोग थोड़ी ही दूर चले थे कि तभी मोहिनी बोली, रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। नहीं दीदी, ये सही रास्ता है, हम सुबह इसी रास्ते से आए थे, अब चलो। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे कि ये गलत रास्ता है, मतलब ये गलत रास्ता है।
तुम्हें हर चीज में अपनी ही बात क्यों मनवानी होती है? माना कि तुम मुझसे बहुत तेज हो, लेकिन हर बार मैं ही तो गलत नहीं हो सकती ना। अब वापस चलो, ये गलत रास्ता है। ठीक है दीदी, आप कहते हो तो मान लेती हूँ। चलिए अब दूसरे रास्ते से चलते हैं। उसके बाद दोनों अपना रास्ता बदल लेते हैं। काफी दूर चलने के बाद नगमा फिर कहती है, दीदी ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। चुप कर और चुपचाप चल, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और दोनों चलने लगती है। दोनों बहन उस सुनसान जंगल में चली जा रही थी, लेकिन अभी तक उनका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे नगमा, ये रास्ता तो डरावना होता जा रहा है। अब तो मुझे भी लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। अब क्या होगा दीदी? होना क्या है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे तो हमेशा होशियार बनती फिरती हो, बकबक करके हर चीज मनवा लेती हो। मुझे रोक नहीं सकती थी क्या? दीदी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप मेरी बात सुनती कहाँ हो। चलो आगे चलकर देखते हैं, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मोहिनी और नगमा थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें रास्ते के बीचों बीच दो नदियाँ दिखाई दी। दीदी ये रास्ता तो यहाँ खत्म हो गया और आगे कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तो दो नदी है, हमें इन्हीं में से किसी एक नदी को पार करके आगे जाना होगा। पर हमें कौन सी नदी से जाना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा? दोनों बहनों की बात सुनकर पहली नदी बोली, मेरी नदी से आओ तुम लोग। नहीं नहीं, तुम दोनों उसकी बातों में मत आना, मेरी नदी में से आओ। क्या तुम दोनों नदियाँ बोल सकती हो? क्या कोई नदी भी बोल सकती है क्या? हाँ बच्चों, हम कोई साधारण नदी नहीं बल्कि जादुई नदी है। मेरे अंदर आओगी तो तुम्हें घर जाने के साथ साथ खूब सारा खजाना मिलेगा। मेरी नदी आओगी बेटी तो तुम दोनों को मैं सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। साथ ही तुम्हें दुनिया का अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें किस नदी में जाना है। ये सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती है। नगमा नई नई चीजें सीखने और उन्हें जानने में ज्यादा रुचि रखती थी, तो वो दूसरी नदी में जाने का फैसला करती है। वहीं मोहिनी पहली नदी की बात सुनकर बोली, मैं तो पहली नदी में ही जाऊंगी और वहाँ से खूब सारे खजाने लेकर आऊंगी। मैं तो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दूसरी नदी में जाऊँ। इतना बोलकर दोनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी में चली जाती है। नदी पार करने के बाद नगमा के सामने एक बहुत ही खूबसूरत परी आती है। नगमा, तुम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आई हो, मैं तुम्हें कई अनमोल ज्ञान देती हूँ। इस तरह नगमा को कई अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे वरदान मिलता है कि वो आगे आने वाली कोई भी चीज आम लोगों के मुकाबले बहुत ही जल्दी सीख जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी को नदी पार करने के बाद एक बदसूरत बुढ़िया दिखाई देती है। छी, तुम कौन हो और खजाना कहाँ है? फिर से लालची लोग धन के लालच में यहाँ मरने के लिए आ गए। पर मुझसे तो इस नदी ने कहा था कि मुझे यहाँ खजाने की प्राप्ति होगी। ये नदी मेरी बनाई हुई माया जाल है और मैं लालची लोगों को उसी के लालच से अपने झांसे में फंसा लेती हूँ और उसके बाद उसका खून पी जाती हूँ। ये सुनकर मोहिनी बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, नगमा कहाँ हो तुम? नगमा को मोहिनी की आवाज सुनाई दे देती है। लगता है मेरी बहन किसी मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना होगा। और फिर नगमा पहली वाली नदी को पार करके मोहिनी के पास पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत मोहिनी पर हमला करने वाली है। नगमा, मेरी बहन, मुझे बचा लो, ये बुढ़िया मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो बहन, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अम्मा प्लीज मेरी बहन को माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये लालची लड़की है और मैं इस दुनिया से लालच को मिटा कर रहूंगी। अम्मा, लालच को मिटाकर नहीं बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर मिटाया जा सकता है। आखिर हम आपके बच्चों के जैसे हैं और गलती बच्चों से होती है। हमें माफ कर दीजिए, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। हाँ अम्मा, मुझे एहसास हो गया है, इंसान को कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर देती हूँ। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही समझदार और नेक लड़की हो और तुम्हारे अंदर दुनिया का अमूल्य ज्ञान का संचार हो चुका है। जाओ
अब तुम दोनों बहन यहाँ से चले जाओ और हमेशा प्यार से रहना। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। उसके बाद मोहिनी और नगमा अपने घर आ जाते हैं। नगमा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। आज तुम नहीं होती तो ना जाने मेरे साथ आज क्या हो जाता। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। अब मैं कभी तुमसे उल्टा नहीं बोलूंगी। और फिर दोनों बहनें एक साथ प्यार से रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।